दो परस्पर विरोधी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाषा विरोध, वो भी हिंदी भाषा के विरोध में एकजुट हो गए हैं। महाराष्ट्र में जो समय समय पर हिंदी भाषा का विरोध होता है, अब उसमें ये दोनों नेता एक साथ हो गए हैं। अब समझ में आता है कि भारत में शक्तिशाली राजा होते हुए, योद्धा होते हुए भी हम गुलाम क्यों रहे, कभी तुर्कों के, कभी गुलाम वंश के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी मुगलों के। अब उदाहरण के लिए पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी उस 2% के आक्रमणकारी की क्या औकात थी, लेकिन 17वीं बार वो जीत गया और उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि कम से कम उत्तर भारत में किसी भी भाषा के प्रति ऐसा विरोध नहीं है। सभी प्रांतों के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात करो, NCR रीजन की, दिल्ली की बात करो, तो आपको देश के सभी प्रांतों, सभी राज्यों से लोग यहाँ पर रहकर आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ किसी भाषा का कोई विवाद नहीं होता कि यहाँ पर लोग कहें उन्हें नहीं जी आपको हिंदी में ही बात करनी है, आप टैक्सी बुक करोगे उससे ड्राइवर से बात करनी है, दुकान पे जाओगे, होटल में जाओगे, बैंक में जाओगे तो हिंदी से बात करनी है। कम से कम उत्तर भारत इन चीज़ों से अछूता है। बड़े अफसोस की बात है कि एक राष्ट्र की तो बात करते हैं, देश की प्रगति की बात करते हैं, लेकिन हम देश को भाषाओं के नाम पर, जातियों के नाम पर बांटने चले हैं। अफसोस, यह सोचना अब जनता का काम है। वोट करते समय ज़रूर ध्यान दें।